हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 1। ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हम लोगों को पढ़ना है रोमन नंबर। ठीक है, रोमन नंबर में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि रोमन नंबर होता क्या है। तो रोमन नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द सिस्टम इन विच सर्टेन सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर। यानी कि रोमन नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग नंबर को किसी स्पेसिफिक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड टू बी रोमन नंबर। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग 1 से लेकर 10 तक का वर्ड देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के वर्ड को हम लोग कैसे बोलते हैं। तो 1 के लिए I, 2 4 डबल I, 3 4 ट्रिपल I, 4 4 I and V, 5 V, 6 VI, 7 V डबल I, 8 V ट्रिपल I, 9 IX और 10 X। तो ये 10 तक तो काउंटिंग नॉर्मली सभी को पता होता है कि 1 से लेकर 10 तक हम लोग रोमन नंबर को किस तरह से बोलते हैं या लिखते हैं। बट इससे आगे का नंबर लिखने के लिए हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक नंबर्स का ज़रूरत होता है, जैसे L4 50, C4 100, D4 500, M4 1000। M से भी 1000 होता है और K से भी 1000 होता है। यानी कि हम लोग को अगर बोलना होता है 2000 3000 तो 2000 3000 को हम लोग 2 और 3000 ना बोल के 2K या 3K भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो नंबर बना 50 से लेके 1000 तक का जो नंबर बना, इन्हीं सब नंबर का यूज करके रोमन नंबर लिखा जाता है। यानी कि 1 से लेके 10 तक का नंबर और ये नंबर, इन्हीं नंबरों को यूज करके कभी इन नंबर को लेस करके ऐड करके किसी भी तरह से इसको साथ में लिख करके बाकी के सारे नंबर को लिखा और पढ़ा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोमन नंबर लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, द रोमन नंबर डिजिट I, X एंड C, I 1, X 10 एंड C 100 रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स। यानी कि I, X और C ऐसे नंबर है जिनको हम लोग अप टू 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 3 टाइम्स तक हम लोग रिपीट कर सकते हैं। ऑल्सो नॉट रिपीटेड एनी नंबर मोर देन 3 टाइम्स। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है जिसको हम लोग 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो नंबर का रिपीटेशन होता है वो 3 टाइम्स होता है। 3 टाइम्स से ज़्यादा हम लोग रोमन नंबर में किसी भी नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे ट्रिपल I को 3 लिखते हैं, ट्रिपल X को 30 लिखते हैं और ट्रिपल C को 300 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं। 3 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। अब इसी में होता है द डिजिट V, X एंड D, V 5, L 50, D 500 आर नेवर रिपीटेड। यानी कि ये 3 नंबर्स रोमन नंबर में ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि वो ये 2 टाइम्स भी रिपीट नहीं होते हैं। रिपीट क्यों नहीं होते हैं? भी यानी कि 5 + 5 अगर हम लोग करते हैं तो 10 होता है और 10 का सिंबल हम लोगों के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि हम लोग इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से L4 होता है 50। अगर हम लोग 50 को 2 टाइम्स लिखते हैं, यानी कि 50 + 50 करते हैं तो होता है 100। 100 का सिंबल भी हम लोगों के पास है। इसी तरह से 500 यानी कि D, अगर D को हम लोग 2 टाइम्स रिपीट करते हैं तो हम लोगों को 1000 मिलता है, जो कि 1000 का सिंबल ऑलरेडी हम लोगों के पास है। तो इस तरह से रूल नंबर 1 जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर को रोमन नंबर में 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जाता है। और V, X और D ऐसे नंबर होते हैं जो कभी भी रिपीटेड नहीं होते हैं। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में क्या है? इफ़ वी ऐड 1 इन लेफ्ट साइड देन नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड। यानी कि रोमन नंबर में किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है, 1 यानी कि I लिखते हैं तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। एंड 1 ऐड इन राइट साइड देन नंबर विल बी एडेड। और अगर 1 लिखते हैं राइट साइड में तो वो नंबर ऐड होगा। जैसे IX लेफ्ट साइड में 1 लिखा हुआ है, यानी कि 10 - 1 करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में 1 लिखा हुआ है, यानी कि 5 - 1 करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ I जो है राइट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, XI, यानी कि इस नंबर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल।
यानी कि ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम लोग नंबर को ऐड करके सपरेट करके रोमन नंबर को लिखते हैं, ठीक है। चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर लिखना हो हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल थर्ड है V, L एंड D। V 5, L 50 एंड D 500। दे नेवर सब्ट्रैक्ट टू एनी नंबर। अच्छा, हम लोग रूल फर्स्ट में देखते हैं कि ये नंबर जो होते हैं रिपीटेड नहीं होते हैं, ठीक है। बट रूल नंबर थर्ड में क्या है कि ये नंबर कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं, यानी कि इसको हम इस नंबर के साथ हम लोग कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बट इस नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको इसके पहले हम लोग लगा के उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बट इस नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स इट विल बी एडेड, बट कभी कभी इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। आई इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फॉर वी एंड एक्स। अच्छा, ये भी एक कंडीशन है कि आई जो है वो सिर्फ वी और एक्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी किसी भी नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एंड ऑल्सो एक्स इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फॉर एल, एम एंड सी। और एक्स जो है यानी कि 10 जो है वो सिर्फ एल यानी कि 50, एम यानी कि 1000 और सी यानी कि 100 से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रोमन नंबर को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इन्हीं 3 रूल का यूज़ करके हम लोग सारा का सारा रोमन नंबर लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। रूल्स अच्छे से याद रहेगा तो सारा का सारा रोमन नंबर लिखा जा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, कितना भी डिजिट का हो, आराम से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग 2 डिजिट का लेते हैं, ठीक है। 97। तो 97 को सबसे पहले हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं, ओके। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो 90 + 7 होता है। 90 + 7, तो 90 का तो सिंबल हम लोग के पास नहीं है। 90 को लिखेंगे कैसे, तो हम लोग रूल नंबर 3 में ही पढ़ चुके हैं कि एक्स जो होता है वो सी, एल, एम और सी से सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सी यानी कि 100 में से अगर हम लोग 10 को घटाते हैं तो हम लोग को 90 मिलता है, यानी कि 100 - 10 = 90 और +7 यानी कि 97। एक्स सी भी डबल आई से क्या हो गया 97 हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी 2 डिजिट का एग्जाम्पल है। 45 को भी हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो 40 + 5 होता है। 40 + 5 यानी कि 40 का तो सिंबल हम लोग के पास नहीं है, 30 का सिंबल 3x होता है। बट 40 का सिंबल कैसे लिखेंगे, तो 40 का सिंबल लिखने के लिए 50 में से 10 को लेस करेंगे, ठीक है। 50 यानी कि l में से अगर हम लोग x को लेस करते हैं तो हम लोग को मिलता है 40, ठीक है। 40 + 5 45 यानी कि XLV। अब इसी तरह से हम लोग 3 डिजिट का नंबर देखते हैं। 3 डिजिट यानी कि 489। 489 को भी हम लोग एक्सपेंड करके पहले लिखते हैं। तो 489 को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो 400 + 80 + 9 होता है, ठीक है। अब 400 का भी सिंबल हम लोग के पास नहीं है बट 500 का है। 300 तक तो मेरे को पता है कि 3C लिखेंगे तो 300 होगा, बट 400 कैसे लिखेंगे वो पता नहीं है। यानी कि अगर हम लोग 500 में से 100 को घटाते हैं तो हम लोग को 400 मिलता है, ठीक है। यानी कि CD यानी इसका मतलब हुआ कि D में से C लेस हो रहा है, ठीक है। तो 50 में से 500 में से 100 लेस होगा तो 400 बचेगा। और 80 यानी कि 50 के लिए हम लोग के पास L होता है तो 50 + 30 करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 50L + 3x यानी कि 30। तो ये हो गया L XXX 80, ठीक है। CD से हो गया 400, L XXX से हो गया 80 और IX से हो गया 90, यानी कि CDL XXX IX = 489। तो इन 3 रूल्स को अच्छे से याद करना है और 3 रूल्स को अच्छे से याद करके ही सारा रोमन नंबर्स को लिखना और पढ़ना है, ओके। थैंक यू।